हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ 12th क्लास का जो फरवरी में पेपर होने वाला है 2026 ओसीएम का। तो उसमें 6 मार्क्स का कंफर्म क्वेश्चन और बहुत इजी क्वेश्चन नंबर 3 आपका केस स्टडी आता है। हर साल आता है, इस साल भी आएगा। लेकिन पढ़ना कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात हो रही सर, आपने वीडियो में लिखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 6 मार्क्स कंफर्म। और मुझे लगता है अगर ये 6 मार्क्स अगर आप लोग नहीं ले सकते ना, तो आप लोग ओसीएम पढ़ो मत। ये 6 मार्क्स स्टूडेंट्स सभी को मिलना चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए इसके आंसर भी बहुत इजी होते हैं। अगर आप लोग एक सेंटेंस में भी अगर आप लोग आंसर लिखते हो तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। सबसे पहले समझना, ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है स्टूडेंट्स केस स्टडी, मतलब आपको एक पहला पैराग्राफ दिया रहेगा 2 या 3 लाइन का, ठीक है। इसके बेस पे यहाँ पे आपके पास में 3 क्वेश्चन होते हैं और एक एक क्वेश्चन का मार्क्स मिलता है एक एक। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे ना 3 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स? 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में 1 2 3, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन, यहाँ पे भी 3 क्वेश्चन और ये कैरी करेगा 6 मार्क्स। कोई भी 2 लिखना रहेगा आपको, तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के लिए हो गया। कितने मार्क्स के लिए हो गए? 3। लेकिन सर वो ये 3 क्वेश्चन आने कौन से वाले चैप्टर से? ताकि अभी हम लोग बात कर रहे हैं टोटल 8 चैप्टर है हमारे पास में। कितने चैप्टर है स्टूडेंट्स? 8। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मोस्टली अभी मैं आपके साथ में प्रूफ के साथ में बताऊंगा कि मोस्टली चैप्टर कहाँ से पूछे जाते हैं केस स्टडी में। और आपको 1 से 2 पेपर का मैं आपको आंसर भी बता दूंगा कैसे लिखना है। अभी मैं आपके साथ में ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लिख के भी दूं। अब अगर हम लोग गौर करेंगे तो दो सबसे पहला ना, ये जो क्वेश्चन था पहला क्वेश्चन आपको आया था स्टूडेंट्स 4th चैप्टर, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ, आपको एक आइडिया मिलेगी। 4th चैप्टर में 3 या 4 है, 100% आता है, ठीक है। उसके बाद में आपका चैप्टर नंबर सकाराम पेमेंट, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। फिर है आप लोग का चैप्टर नंबर 6। ये कौन से चैप्टर का? चैप्टर नंबर 6। मतलब ये 2025 का है, सभी का 2025 लिख लेता हूं मैं। डन। अब हम बात करते हैं जुलाई 2025 में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। फिर से लाइफ इंश्योरेंस आ गया, देख सकते हो। पहला क्वेश्चन देख लो, इंपॉर्टेंट आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे टिक करता हूँ 5, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग का सागर परचेस वॉच फ्रॉम द टाइटन शॉप, अंजलि परचेस वॉच फ्रॉम द ऑनलाइन शॉपिंग, हु इज फास्ट। तो ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 5। नेक्स्ट है आप लोग का बलवंत कंपनी इज प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज फीमेल स्टाफ लाइक ए डे केयर सेंटर फॉर किड्स एंड वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटीज। इवेंट मैनेजमेंट टेक अ सजेशन व्हाइल टेकिंग अ डिसीजन थ्रू द मेंबर्स ट्रेड यूनियन। बाय डूइंग दिस दे आर सोशल रिस्पॉन्सिबल। मतलब ये हो गया तुम्हारा चैप्टर नंबर 6। सेम आया 2025 जुलाई और मार्च में 4 5 6 4 5 6, ठीक है। सॉरी 4 5 6 एकदम सेम चैप्टर का है। लेकिन अगर हम लोग 1 साल पहले की बात करते हैं, जुलाई 2024, ठीक है। मैं लिख देता हूं जुलाई 2024। अगेन लाइफ इंश्योरेंस वाला क्वेश्चन देख लो कितनी बार आ रहा है, ठीक है। ये हो गया अगेन आपका 4th चैप्टर, लिख देता हूं मैं जुलाई, चैप्टर नंबर 4। इसके बाद में है B2C, ये हो गया चैप्टर नंबर 5। अगेन आप लोग का आता है फीमेल स्टाफ, सेम क्वेश्चन आ रहा है, देख रहे स्टूडेंट्स, कुछ भी चेंजेस नहीं है। चैप्टर नंबर 6, ये जुलाई 2024। हाँ, अब हम देखते हैं मार्च 2025, ऑर्गेनाइजिंग डायरेक्टिंग कोऑर्डिनेटिंग। तो ये हो गया चैप्टर नंबर मार्च 2024, चैप्टर नंबर 2। अशोक विजिटेड, ये चैप्टर नंबर 6 है, ठीक है। कंप्लेन करने बोल रहा है, सॉरी चैप्टर नंबर 7, अशोक कंप्लेन करने बोल रहा है, ठीक है। 2 7 और 8 डील्स इंपोर्टेड एक्सपोर्ट needs different foreign currency for expansion of a business. He invests in fund his equity share from do menu. Name the market where does the market invested. Which type of a currency is required to international market. तो ये हो गया लास्ट चैप्टर का स्टूडेंट्स। तो अच्छा, मिस्टर डील्स imported export to the his need foreign currency for expansion of his business. His borrow money from the commercial bank. अच्छा, commercial bank. He is investing of equity share. From where does the borrow money. ये सेकंड चैप्टर, 4th चैप्टर करेगा। कौन सा चैप्टर का? 4।
ये हो गया मार्च का। तो यहाँ पे कुछ सिमिलर क्वेश्चन नहीं है। अब हम बात करते हैं मार्च 2023 एंड जुलाई 2023। चलो जुलाई 2023 सेम विच प्रिंसिपल, तो ये हो गया आपका फर्स्ट चैप्टर। और मिस्टर जगन इज सैलरी पर्सन, मतलब ये हो गया फोर्थ चैप्टर। फोर्थ चैप्टर हमेशा आ रहा है, ठीक है। ए व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैज अडॉप्टेड द प्रैक्टिसेस ओनली दोस कंपनी विल यूज बाय द कंपनी व्हिच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। तो ये हो गया स्टूडेंट्स आप लोग का सिक्स चैप्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जुलाई 2023 राम श्याम। तो यहाँ पर आपका कौन सा रेम्यूनरेशन के ऊपर पूछ रहा है। Ram entering entrepreneur has a design the structure, taking a consideration required such as a land, money, machinery, workforce, new business. He is appointed Sham as a manager, assign responsibility, requirement selection. तो ये हो गया आपका सेकंड चैप्टर, ठीक है, स्टाफिंग का। सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर रमेश एज अ बिजनेसमैन फैक्ट्री इन, तो यहाँ पर अगेन आपका फोर्थ चैप्टर कंफर्म है स्टूडेंट्स, ठीक है। और चेक की बात हो रही तो यहाँ पे अगेन आप लोग का आ जाएगा सिक्स चैप्टर। ये मार्च 2023। अब हम देखते हैं 2023 मार्च एंड 2022 जुलाई। पहले जुलाई का देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सेम फिफ्थ चैप्टर एंड ऑर्गेनाइजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। अगेन आपका सिक्स चैप्टर आइडेंटिफाई अकाउंट मेंटेन बाय द, ये हो गया आपका फोर्थ चैप्टर। अब लास्ट चैप्टर एक देख लेते हैं हम लोग, ऑर्गेनाइजिंग, ये हो गया तुम्हारा सेकंड चैप्टर। फाइंड आउट द सीताराम एग्री डिसएग्री कॉमर्स ग्रेजुएट इज विलिंग टू स्टेट। पहली बार तुम्हारा थर्ड चैप्टर का आया, ठीक है। और ये हो गया अगर आपका फिफ्थ चैप्टर। अब लास्ट पेपर का देखिएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अगर हम लोग लास्ट चैप्टर देखेंगे तो सेम फिफ्थ चैप्टर एंड ऑर्गेनाइजिंग मैन्युफैक्चरिंग पेन एंजॉइंग प्रोमिनेंट। सो रिस्पॉन्सिबिलिटी बोल रहा है तो ये हो गया आपका सेवन चैप्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिक्स चैप्टर। और राम श्याम एंटरप्रेन्योर मशीनरी, तो ये हो गया आप लोग का रिक्वायरमेंट, तो हो गया ये सेकंड चैप्टर। अब स्टूडेंट्स आप लोग अगर चेक करोगे स्टूडेंट्स, 8 चैप्टर में से कभी भी 8वां चैप्टर आया ही नहीं। कौन सा नहीं 8वां? तो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट्स सबसे पहले आप लोग को करना पड़ेगा सेकंड चैप्टर, ठीक है। चलो अभी यहां लिख देता हूं इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखिए एग्जाम में कुछ भी हो रहा है, सेकंड चैप्टर, फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ और सिक्स, ये 4 चैप्टर तो करके जानी है। और बहुत इजी होता है इसका आंसर लिखना स्टूडेंट्स। मैं बोल रहा हूं सबसे इजी आप लोग का केस स्टडी। अब इसमें से आपको 2 तो मिलना ही मिलना है। बहुत कम हुआ कि 7 चैप्टर का है, बहुत रेयरली, ठीक है। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो विथ ऑल योर फ्रेंड्स। जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ में क्या करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे, ताकि इनको बताना कि केस स्टडी आप लोग को यही चैप्टर क्या रही। सर एक आंसर बता दो ना कैसे लिखना। चलो ठीक है, एक आंसर बता देता हूँ स्टूडेंट्स से कि आपको भी एक आइडिया मिल जाएगी कि इसका आंसर कैसे लिखना है, ठीक है। समझो ये 2023 का पेपर था, ठीक है। तो ये रहा आप लोग का क्वेश्चन, जैसे कि मिस्टर हर्षद इज एन एंटरप्रेन्योर एंगेज विच प्रिंसिपल, मतलब ये कौन सा प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है। तो डायरेक्टली हम लोग अगर इसका आंसर देखेंगे, जुलाई 2023, जो सोल्यूशन है डायरेक्टली वो दिखाता आपको, तो आइडिया और जल्दी मिल जाएगी। जैसे ये है ऑर्गेनाइजिंग, मेंशन द नेम ऑफ द एम्प्लॉय, मतलब खाली ऑर्गेनाइजिंग कौन कर रहा है ये पूरे क्वेश्चन में आपको बताना। तो यहाँ पर आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ 2 कैसे लिखना है देख सकते हो। अगर आप लोग मिस्टर देसाई भी लिख देना तो भी आपको पूरा 1 मार्क्स मिलेगा। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लिखोगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। जैसे यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन बोला है डायरेक्टिंग कौन करेगा, तो अगर आप लोग सिर्फ लेले का नाम लिखोगे तो अभी भी आपको 1 मार्क्स मिलेगा। इस तरह से आपको केस स्टडी लिखना है। अगर आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, शेयर करोगे और व्यूज बहुत आएगा, तो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बताया वो चैप्टर्स लिखना
2, 4, 5, 6, 7 सिर्फ यही करना है और सब में सिर्फ 2 या 3 ही है। ऑलरेडी इसके हम लोग ने आंसर अपलोड किए, लेकिन आप चाहते हैं कि सर एक न्यू वीडियो लेके आना, तो मैं आप लोग के लिए न्यू वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। ओके, सो प्लीज 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 share this video with all your friends. Okay, so thank you so much. Bye bye.